गुड मॉर्निंग चिकुरा, गुड मॉर्निंग बेटुआ, गुड मॉर्निंग। देखे तो चिकू। ओए 6 बजे से पानी गर्म लगा रखा भाई, उठ के नाले। टाटा। पता नहीं कब आएगा जब मैं गूगल को खरीद लूंगा। अच्छा तू गूगल को खरीद लेगा। हाँ बस बस रहने दे भाई। कोई शर्म आ गया, बस इतनी फेंक ली काफी। बेटा तुझे शर्म आ गई है? अबे बेटू को शर्म आ गई है? मैं बेटू को शर्म आ गई। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे घर में कौन आया है, इधर देखना चिकुरा। तो हमारे घर में हमारा चिक्कू आया है हमसे मिलने के लिए, और इसकी मम्मा कहाँ गई, छोड़ के गई इसकी मम्मा पता नहीं कहाँ, हमको पता भी नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ चिक्कू आया था, तो हम उसी की देख रेख करेंगे। पार्सल में आया था हमारा चिक्कू। चिक्कू भैया क्या बोल रहा है, पार्सल आया था हमारे, तो बस चिक्कू पार्सल आया था, तो बस इसी का ख्याल रख रहे हैं। और इसकी मम्मा पता नहीं कब तक आएगी, अब गई कहाँ है, आने के बाद बताएंगे कि इसकी मम्मा कहाँ गई थी और क्यों गई थी। सिर्फ हमारे पास तो ये आया है सुबह से, हम जब सो के भी नहीं उठे थे तभी आ गया था ये, और दरवाज़ा खटखटा दिया कि बुआ मैं आ चुका हूँ, बुआ मैं आ चुका हूँ, गेट खोल दीजिए ना। आपका चिकुरा आ गया है। और ये है आदि जो कि कोचिंग जाके आ चुका है। कल इसकी पड़ गई थी मार, इसका पियानो टूट गया था, सब कुछ कल तहस नहस हो गया था, फिर मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, बहुत ज़्यादा मूड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और यहाँ हो रही है सुबह सुबह टिफ़िन की तैयारी, और सर्दी के तो इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है कि सर्दी तो इतनी मतलब आतंक मचा रखा, सर्दियों ने तो बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है कंटिन्यू 2-3 दिन से, और समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि टिफ़िन की तैयारी करने में भी बहुत ज़ोर आता है। सुबह सुबह उठने में ऐसा लगता है 10-11 बजे तक उठो आराम से, तब काम होगा। तो ये हमारे माशे हैं जिनको स्कूल जाते टाइम पे होमवर्क, जिनको वर्क करना होता है स्कूल जाते टाइम पे। और स्कूल का कितना सा टाइम रह रहा है? बच्चों के लिए स्कूल के लिए पराठे बन रहे हैं, एक यहीं खा के जाएगा, और मेरे लिए मैंने छान लिया चाय, और ये 2 बार आके चाय पी रही हूँ मैं, क्योंकि चाय की इतनी बुरी तलब लगी हुई है ना मुझे, जिसकी हद नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा चाय पीने लग गई हूँ मैं, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, 2 दिन से बारिश हो रही है कंटिन्यू, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठंडे मौसम में गर्म चाय पी लो। और पता नहीं क्यों चाय मुझे बहुत ज़्यादा भाने लग गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है आजकल। ये पराठे उससे कपड़े निकाल के आ जाना है। 5 मिनट क्यों नहीं खा सकता प्लीज, तेरे लिए बेटा। उन्होंने को बोला अभी सेकंड और बाद में अरे मुझे खाने की गुना नहीं है। नानू नानू खा ले पराठे, नहीं खाना बना दे, अभी खाओगे लेट है। पता है क्या, हम पास में जाएंगे स्कूल में, वहाँ है ना उन लोगों का बिजनेस करना होता है। मतलब हाँ वो अरे एक तो घर के बाद कौन बोल रही है, ज़्यादा बच्चे लेंगे, घर वाले 500 रुपये देते हैं, घर से करने आए। और एक के भी चल रही है एक्स्ट्रा क्लासेस, जो कि वो आ जाता है 12-1 बजे करीब आ जाता है, पर वो कहता है मम्मी मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खा के जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है पराठे खा जाओ। तो इसको सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और इसकी रोज़ की प्रॉब्लम है, मतलब रोज़ की ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर सब्ज़ी जैसे आलू मटर गोभी कुछ भी बनती है, सीजन के हिसाब से सब्ज़ियाँ बनती है, तो बिल्कुल नहीं पाती। और ये अचार से रोटी खाता है, मानता भी नहीं है। और मैं इतना इसको बहुत समझाती हूँ कि अचार से रोटी ना खा, पर फिर भी नहीं मानता। मैंने कहा चलो जिससे भी खा रहा है खा लेता है। और कभी कभी इसके पापा से शिकायत हो जाती है कि ये सब्ज़ी नहीं खाता, सब्ज़ी बहुत कम खाना पसंद करता है। और प्रिंस ने भी आज सब्ज़ी नहीं ली है, बस टिफ़िन में लेके जा रहा है, और अचार
खा रहा है। इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा कि अचार इसको दे, तूने भी तो अचार खाया, तो ये अचार से ही खाएगा रोटी। और प्रिंस अब अचार निकाल के प्रिंस पराठे खाएगा। और वैसे भी पराठे अचार के साथ या दही के साथ ही अच्छे लगते हैं, और सिंपल से पराठे हैं। तो मैं इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। और मतलब कभी-कभी होता है ना, सुबह-सुबह मतलब काम ही इतना होता है, ठंडी के टाइम में कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं गुस्सा बच्चों पे निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है घर में कि बच्चों पे सारा गुस्सा निकल। और फिर सब्ज़ी नहीं खाते हैं ना, तो और ज़्यादा गुस्सा आता है कि बच्चे अचार से, जब देखो जब ये अचार से रोटियाँ खाते हैं या फिर पराठे खा रहे हैं, जो भी सब्ज़ी बनती है तो नहीं खाना पसंद करते हैं, तो फिर गुस्सा आ ही जाता है। और मेरी तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो बच्चे बहुत कम खाते हैं, तो फिर मेरे को पता नहीं ऐसा इरिटेशन सी हो जाती है बच्चों से कि तुम मतलब सब्ज़ी नहीं खाते हो, इसके पापा भी थोड़ी-सी सब्ज़ी खाएँगे, बच्चे भी थोड़ी-सी सब्ज़ी खाएँगे, फिर वो जैसी की जैसी सब्ज़ी रह जाती है, तो मैं किसके लिए इतनी सब्ज़ी बनाऊँ? तो बस मैं यही बोल रही थी, मैं किसके लिए मैंने इतनी सब्ज़ी बनाई है कि तुम सब्ज़ी से नहीं अचार से खा रहे, पहले बोलना था, ताकि मैं सब्ज़ी नहीं बनाती, इतनी परेशान नहीं होती सुबह-सुबह उठ के, क्योंकि सर्दी का टाइम है और तुम लोग वैसे भी खाना टाइम से नहीं खाते हो, तो फिर मेरी परेशानियाँ बढ़ जाती है। और ये बोल रहा था कि मैं प्रिंस को लेकर नहीं जाऊँगा स्कूल, आप खुद छोड़ देना। तो मैंने कहा कि पापा अभी लेट हो रहे हैं, पापा जाएँगे तेरे से पहले, तो तू ही लेके जाएगा स्कूल पे। तो सुबह-सुबह यही रहता है। और आजकल आदी से मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ने लग गया है, बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हूँ मैं इससे, पता नहीं क्यों हम दोनों। और ये भी बड़ा हो रहा ना, तो फिर ये कहता है कि आप जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा, आप मुझे बहुत डाँटते हो। और बच्चों को इस उम्र में लगता ही है कि मम्मा मेरे को बहुत ज़्यादा डाँट रही है, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं डाँटती हूँ पर तुम्हारी भलाई के लिए डाँटती हूँ, ताकि तुम अच्छा-बुरा सीख सको। और साथ के साथ में मैं पापा को भी खाने दे दूँगी, नाश्ता दे दूँगी पराठे, क्योंकि पापा अभी आए हुए हैं ना, आज ही आए थे पापा, तो भाभी के पेपर चल रहे हैं। पेपर चल नहीं रहे, आज पेपर है, तो आए ही थे आज, तो उनको ब्रेकफ़ास्ट में पराठे दे दूँगी मैं। और अभी भाभी नहीं है, भाभी पेपर देने चले गए, सिर्फ़ हमारे पास चीकूड़ा है हमारा। और सुबह-सुबह ही आ गए थे 7 साढ़े 7 बजे करीब, और रात से कंटिन्यू बारिश चल रही थी। पर पेपर था इसलिए आना बहुत ज़रूरी था कि पेपर देना है। तो फिर मैंने कहा कि चलो चीकू को तो मैं ही रख लूँगी। और भाभी घर पे नहीं आए थे, सीधा अपने मतलब जहाँ सेंटर आया था उनका एग्ज़ाम का, तो वो वहीं रुक गए थे, सिर्फ़ यहाँ पापा आए थे चीकू को लेके। तो कभी-कभी होता है ना कि छोटे बच्चों की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पर क्या करें, फ़ॉर्म जब लगाया है तो पेपर देना बहुत ज़रूरी है। और ये रोटी गाय को जा रही है देने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे हो रहा बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम, और रात को हुई थी बड़ी तेज़ बारिश, और अभी भी हवा चल रही है। यहाँ देखिए ऐसी हवा चल रही है, अभी मतलब ठंड तो महसूस नहीं हो रही, क्योंकि बदल हो रहे हैं ना, अभी बारिश हो सकती है, अभी लग रहा है कि बारिश पड़ेगी। और सुबह मतलब 7 बजे तक तो कंटिन्यू बारिश हो ही रही थी, रात को 8:30 बजे से स्टार्ट हुई, तो सुबह 7 साढ़े 7 तक तो बारिश कंटिन्यू चल रही थी हमारे यहाँ पे। और अब जाके थोड़ा मौसम खुला है, तो नहा धो के ऊपर आए छत पे, कपड़े वपड़े सुखाने। ज़्यादा कपड़े तो धोए नहीं हैं, सिर्फ पहने हुए कपड़े धोए थे। और बाकी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, धूप भी निकलती जा रही है साथ साथ में, और बारिश भी होने जैसा हो रहा है, हो सकती है बारिश भी हो सकती है, लग रहा है। तो मैं देखा था जानवर सेफ नहीं है, यहाँ तो इंसान ही सेफ नहीं है। और डालते भी सब लेग्स से बाइट, वो तो क्या ही स्वाद है, आहा क्या ही स्वाद आ रहा है। जैसे अंदर जाके उनका डबल नहीं होता है, डाल तो खाएगा क्या बोलते हैं, ये भी तो खाएगा। हाँ, ये तो खाएगा, हाँ तो बस इतने से चावल, इतने सारे चावल, इतने ऐसे चावल, इतने ऐसे चावल, लोगों का नसीब नहीं होता है चावल लड़ना, इसलिए वो लग सकता लग तो सकता है। चावल बना देना, 2-3 चम्मच बस। हाँ, ये चावल बना दे, खा लेना मुझे। चावल को मैं आलू कर दे। इसमें तो दाल से खाऊंगा। तो इनमें कर देती है, हाँ इनमें नहीं अभी डाल देना, छोड़ गंदा लोग हैगा क्या कर चल इसमें रोटी बना ले, वो उड़ दे हां कौन पाए जा हां कर दे गंदा है ए प्लीज तुलिया जब लोग जीती भी चलते तो वेट करना ना मुझे सुला के लाओ जा जा
जैकेट पहन लो। हाँ हाँ अरे हाँ तो भाई चावल दाल बन जाएगा अभी वो बहुत कम दाल बन जाएगी कैसे चावल भी दे दो हाँ ये पापा यार बना है भाभी बना ले ऊपर चावल बन जाएगा वो खाई नहीं वो ना तो पहला जी ला अरे गाड़ी बात नहीं बोल के बनाते नहीं हाँ नहीं बेटा रोटी बना बनाओ नहीं ठीक है मैं तो रोटी बना बनाओ मुझे लो ना चपाती होती है वो तो सिर्फ मुझे बना ले वो मैं खाऊंगा सब्जी बस मैं चावल चावल भी खाओगी चटनी और ये बन रहा है दिन का खाना। दिन के खाने में बना है दाल चावल और रोटी और बच्चे बोल रहे थे कि दाल चावल के साथ प्याज भी कट कर दो मम्मी और दाल चावल बन जाते हैं ना घर में तो इनको पता नहीं क्यों ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं दाल चावल। शाम को भी बना दो सुबह भी बना दो दिन में भी बना दो खा लेंगे शाम सुबह। तो मैं इसको परेशान करती थी मैं कहा कहीं तू साउथ से तो नहीं आ गया राजस्थान में कैसे एंटर हो गया तू तुझे साउथ में ही रहना चाहिए था ताकि वहाँ दाल चावल इडली सांभर सब कुछ मिल सकता तुझे अच्छे से क्योंकि यहाँ तो इतना रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं होता है और इसको बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। घर का खाना बहुत कम पसंद करता है ये। तो यहाँ दिन का बन रहा है खाने में तो मैंने कहा कि सब खा लेंगे। चीकू को रख रहे पापा अभी उन्हीं के पास में वो रुक जाता है किसी के पे भी रह जाता है हमारा चीकू। उसको ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है कि मम्मी चाहिए पापा चाहिए तो उसको उसका जैसे पेट भर दो ना बच्चों का तो फिर बच्चे रुक ही जाते हैं। और वैसे भी आने वाले थोड़ी देर में जैसे ही खाना बनने के कंप्लीट होने वाला है ना तब तक शायद भाभी आ जाएंगे। और यहाँ दे रही हूँ मैं सबको खाना। पतिदेव तो नहीं थे कि वो जा चुके थे पर पापा थे तो पापा को मैं खाना दे दिया था। पापा ने भी खा लिया था बच्चे खा रहे थे और मुझे भी भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा कि मैं भी साथ के साथ खा लेती हूँ। और तो मैंने एक कटोरी में दाल चावल निकाल लिए अपने लिए और आधी दोबारा घूम गया तो बोल रहे थे कि चावल रह रहे हैं तो फिर मैं और ले लेता हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ चावल है तुम खा लो चावल तो। और यहाँ पे मैं दे रही थी शायद पतिदेव को पता नहीं खाना किसी को दे रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने लिए सिर्फ दाल चावल निकाले थे पर भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा दिन की। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था सबने किया था पर मैंने नहीं किया था इसलिए। तो दिन में थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करने चले गए तो मेरी आँख भी लग गई थी मुझे नींद भी आ गई थी आधा घंटा करीबन। फिर आदि ने चाय बनाई चाय पी और उसके बाद मैं वापस आके किचन में चाय दूध के बर्तन धोए हैं और खाने की तैयारी भी कर ली है। अभी सब्ज़ी डिसाइड नहीं हुई क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी अभी कुछ सोचा नहीं मैंने बस सिर्फ मसाला रेडी करके रखे हैं और अभी देखती हूँ क्या बनता है घर में क्या नहीं। दाल दिन में बनी थी और सब्जी भी बनी थी एक आलू मटर की। अभी क्या बनेगा अभी पता नहीं है अभी डिसाइड नहीं हुआ। अभी तो फ़िलहाल मैं एक नींबू पानी बना के पी लेती हूँ जो कि मैं रोज़ शाम को पीती हूँ। आजकल आदत में हो गया है आजकल क्या करें तो गर्म पानी और नींबू पानी गर्म पानी डाल के नींबू पानी पीने की आदत हो गई है। और नहीं पीती ना तो सर्दी में क्या होता है ना कि घूमना कम होता है इधर उधर जाना कम होता है तो उसी हिसाब से फिर खाना पचता भी नहीं है और खाना इतना हेवी हो जाता है सर्दियों में कुछ ना कुछ अटम शटम खाने में आ ही जाता है ऑयली हलवा वगैरह पराठे वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा खाने में आ ही जाता है कि खाना पचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि शाम को रोज़ घूमने जाती हूँ पर दिन में भी इधर उधर घूमती रहती हूँ पर आज जैसे सो गई थी ना तो लगा कि पानी